और आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात मणिपुर की, जहां पर राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल इम्फाल से मोइरांग पहुंचे हैं और हिंसा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात भी करी है। जी आपको ये भी बता दें, कल चुरा चांदपुर जाते वक्त राहुल गांधी का काफिला रोकने के बाद काफी बवाल हुआ था। हालांकि इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में जाकर जो हिंसा से पीड़ित लोग थे उनसे मुलाकात की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उनके काफिले को आगे जाने से रोक दिया गया था। तो आपको बता दें, राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल ने इम्फाल से मोइरांग पहुंचकर राहत शिविरों में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। कल राहुल ने चुरा चांदपुर में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। इससे पहले मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी का काफिला रोक लिया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। इससे जुड़ी तस्वीरें देखिए। और कल रात भी मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। बिल्कुल, तो 3 तस्वीरें हैं मणिपुर में। देखिए किस तरह से हिंसा लगातार होती हुई, और इस दौरान राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। हालांकि जो इस पर सियासत है वो काफी तेज हुई है। हालांकि कैंडल मार्च निकालकर शांति की अपील भी की जा रही है। तो हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में कुछ दिन पहले महिलाओं के एक समूह ने सेना के काफिले को रोककर उनके कब्जे से 12 लोगों को छुड़ा लिया था, और इन सभी पर हिंसा में शामिल होने का आरोप था। इस घटना के बाद एक बार फिर मणिपुर का महिला प्रधान समाज सुर्खियों में है। आखिर क्या है इस समाज का इतिहास और क्यों इसकी चर्चा हो रही है, देखिए रिपोर्ट। टिड्डी दल की तरह नजर आ रही ये भीड़ मणिपुरी महिलाओं की है। इस भीड़ ने सेना के काफिले को घेर लिया। 1200 से 1500 की संख्या में महिलाओं ने सेना के कब्जे से दर्जन भर ऐसे लोगों को छुड़ा लिया जिनके हिंसा में शामिल होने की बात कही जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये भीड़ मीरा पैबी महिलाओं की है। पूर्वोत्तर की महिलाओं को देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले राजनीति में भले ही भागीदारी कम मिली हो, समाज में उनको पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। मणिपुर में समाज महिलावादी। मणिपुर में महिलाओं का महत्व हमेशा से ज्यादा रहा है। यहाँ की महिलाएं कमाने और घर चलाने के मामले में पुरुषों से हमेशा आगे रही हैं। राजधानी इम्फाल का ईमा कैथल या मदर्स मार्केट पूरे देश में अपनी किस्म का अकेला ऐसा बाजार है जहाँ तमाम दुकानदार महिलाएं ही हैं। यह अनूठा बाजार इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भूमिका कितनी अहम है। ईमा कैथल या मदर्स मार्केट की इन महिलाओं की भूमिका बेहद खास रही है। अतीत में भी इन महिलाओं ने कई सामाजिक समस्याओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन के जरिए जीत हासिल की है। 1939 में इन महिलाओं के आंदोलन नूपी लाना के आगे ब्रिटिश शासन से लेकर तमाम सरकारें झुकती रही हैं। 1991 में शराबबंदी समेत कई फैसलों के पीछे महिलाओं के आंदोलन निशाबंद की अहम भूमिका रही है। 1992 से 1996 के बीच नागा और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा पर अंकुश लगाने में भी इन महिलाओं की अहम भूमिका रही थी। महिलाओं के आंदोलन के चलते ही असम राइफल्स को राजधानी इम्फाल में कांगला फोर्ट से अपना मुख्यालय हटाना पड़ा था। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी AFSPA के खिलाफ इरोम शर्मिला के 16 साल लंबे आंदोलन से पूरी दुनिया परिचित है। मणिपुर की महिलाओं ने शांति बहाली की मांग को लेकर लगातार मशाल जुलूस निकाले हैं। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने मशाल जुलूस लेकर ये महिलाएं विशाल प्रदर्शन कर चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मौजूदा परिस्थिति में जब मणिपुर में शांति बहाली की तमाम कोशिशें नाकाम साबित नजर आ रही हैं, तो इन महिलाओं को इसके लिए अग्रिम मोर्चे पर खड़ा किया जा सकता है। राज्य में महिला संगठनों के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैतेई और कुकी महिला संगठनों के जरिए शांति बहाली की पहल से लगातार जटिल होती पहेली को सुलझाने का रास्ता निकाला जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। आइए बात अमरनाथ यात्रा की। हर हर महादेव जय बाबा बर्फानी के नारे के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 4:30 बजे मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया है। जी आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर के यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। पहले जत्थे के आज देर शाम तक कश्मीर में यात्रा के आधार शिविर बालटाल और पहलगाम के नुनवन पहुंचने की उम्मीद है। और इससे जुड़ी तस्वीरें देखिए। 31 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है और इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए भी काफी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। BSF के जाबाज जवानों के साथ राहुल डुबास की एक रिपोर्ट आपको दिखा दें।